हरे कृष्णा। वास्तव में एक बड़ी ही विचित्र सी बात है जिसे हम जानते तो सभी हैं लेकिन समझते नहीं। बेसिकली आप अगर ध्यान से देखें तो इस संसार में जीने वाले लगभग सभी लोग कुत्ते ही हैं। चाहे वो मैं हूँ या आप हों या आपके पड़ोसी हों या आपके संबंधी हों, कोई भी हो या मेरे संबंधी हो, सब लोग वास्तव में कुत्ते की ज़िंदगी ही जी रहे हैं। कैसे? एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। ठीक है, तो हमारी बात करें या अन्य लोगों की बात करें या आप अपनी बात करें, इस संसार में रह करके हम सिर्फ 4 काम कर रहे हैं। बढ़िया से खाना, बढ़िया से सोना, और बाद बाकी आप लोग समझ रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, रक्षा करना जिसको हम लोग कहते हैं कि हम अपनी रक्षा के लिए तरह तरह के अरेंजमेंट्स करते हैं। और मैथुनम च मतलब सेक्स। यही 4 काम कर रहे हैं, और ये 4 काम जो है सो एक कुत्ता भी करता है। उसको भी देखिएगा तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है। हम भी जो है सो इस संसार की चीज़ों में रस ढूंढ रहे हैं और उसको चबा रहे हैं, खा रहे हैं। वो भी जो है सो वो बेचारा हड्डी में भी रस ढूंढ रहा है। हम अच्छा सोने के लिए बढ़िया बढ़िया अरेंजमेंट करते हैं। कुत्ता जो है वो बेचारा नाली में सो करके जो है सो उससे भी बढ़िया आनंद की प्राप्ति कर रहा है। भय, हम अपनी रक्षा के लिए तरह तरह के हथियार भी रखते हैं। एक मॉडर्नाइज जो है सो घर बनाते हैं, या फिर कहा जाए तो बंदूकें वगैरह लेते हैं, या फिर कहा जाए तो बॉडीगार्ड्स रखते हैं। कुत्ता भी बेचारा भाव भाव करके अपनी रक्षा कर लेता है। मैथुनम च सेक्स हम भी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम लोग दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम भी वही हैं और कुत्ता भी बेचारा वही है, दोनों एक ही स्तर पर हैं। तो चूँकि हम लोग मनुष्य हैं तो उस कुत्ते से कुछ बेहतर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जीवों का वास्तविक कार्य क्या है? हम जीवों का वास्तविक कार्य है जीवस्व तत्व जिज्ञासा। हमें तत्व की जिज्ञासा करना, तत्व मीमांसा करना, ये हमारी आदत होनी चाहिए। हमें वास्तव में खुद से प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं हूँ कौन, मैं इस धरती पे आया कैसे, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। इन चीज़ों, इन प्रश्नों का आंसर ढूंढना जो है सो हमारा काम है। लेकिन हम किस चीज़ में लगे हुए हैं? बस खाने पीने, सोने, संभोग करने, इसी में लगे हुए हैं। इससे बाहर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। बल्कि अगर कुछ पैसा अगर कमा लें तो और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को कैसे किया जाए, ये करने का प्रयास हम करते हैं। यही हो रहा है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब हर चीज़ की बेहतरी में व्यक्ति जो है सो लगा हुआ है, और ये हमारी सबसे महान मूर्खता है। लेकिन हम इसे समझ नहीं रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। वास्तव में जीवन जो है उसके लिए समर्पित होना चाहिए जिसके लिए आप जीवित हैं, जिसकी वजह से आप जीवित हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ममे वांस जीवलोक जीवभूत सनातन। इस संसार में जितने जीव हैं वो हमारे अंश हैं। हाथ शरीर का अंश है तो हाथ शरीर के लिए काम करता है ना। तो हम जब भगवान के अंश हैं तो हमें भी भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन हकीकत है कि हम भगवान के लिए कुछ नहीं करते। ठीक है, किसी से कह दिया जाए कि भाई तो अपना 10 रुपया खाली भगवान के लिए डोनेट कर दो, तो उसे नानी याद आ जाएगी। ठीक है, हाँ हमको फलाने जगह लगाना होगा। ये परिस्थितियाँ हैं हमारे यहाँ, और ऐसी परिस्थितियों से हम कतई आगे नहीं बढ़ सकते। वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक उन्नति करना। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि आर्थिक उन्नति करके बगल वाले को जलाना जो है वो हमारा लक्ष्य है। हमारा बगल वाला करोड़पति है तो हम अरबपति बन करके दिखाएंगे, ये हम अपना लक्ष्य बना ले रहे हैं।
वास्तव में देखिए, एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या आपके घर में, आपके जीवन में जो तकलीफ़ें आ रही है, उन तकलीफ़ों के लिए क्या आपने कोई प्रयास किया? नहीं किया है। आपने कभी किसी प्रयास में भगवान से ये डिमांड नहीं किया कि हे भगवान हमको ये कष्ट दे दो, या आपने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिस वजह से आपको कष्ट भोगना पड़े, लेकिन फिर भी आप कष्ट भोग रहे हैं। मतलब कि जो कार्य हम जिसके लिए कार्य नहीं भी कर रहे हैं, वो चीज़ें भी मेरे पास आती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप दुख मांगने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, दुख प्राप्त करने के लिए आपने कोई कार्य नहीं किया, फिर भी आपके जीवन में दुख आया, इसका मतलब बिना कार्य किए हुए सुख भी आपके जीवन में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके कार्य करने से ही सुख आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन भर मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता, कभी नहीं आता। ये हमेशा ऐसा देखा गया है, हर जगहों पर जा कर के आप देखिएगा तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें कोई किंतु परंतु और कोई डाउट नहीं है। यानी कि सुख चाहत के लिए, सुख की चाह के लिए, सुख प्राप्ति के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हमें मेहनत सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए करना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के लिए हमने मेहनत कर लिया, रोटी कपड़ा मकान हमें मिल गया, दैट इज़ सफिशिएंट, वो काफ़ी है। और उससे अधिक की चाह अगर आप रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इस संसार के चक्र में फंसते जा रहे हैं, और ये संसार का चक्र अंतिम तक आपको फंसाएगा। मरते तक व्यक्ति जैसे सोचता है कि दुकान में भी कौन होगा, मरते तक सोचता है कि पता नहीं घर में घुस करके कोई चुरा न ले। बेचारा मर रहा है, मरनासन पर है, लेकिन ध्यान कहाँ है? संपत्ति पर। ध्यान कहाँ है? धन पर, इन चीज़ों पर ध्यान है। जबकि ध्यान कहाँ होना चाहिए? भगवान पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन भगवान नाम का चीज़ जो है सो व्यक्ति के जीवन में है ही नहीं। भगवान किस जानवर का नाम है ये किसी को पता ही नहीं। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।